आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कहते हैं आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कल का जो छोड़िए जना, कल का जो छोड़िए जना, पल का पता नहीं। सवरे घर में कब आग लग जाए, सवरे घर में कब आग लग जाए, सजे सवरे घर में कब आग लग जाए, सजे सवरे घर में कब आग लग जाए। समझ में यही आता है हमसे, कोई खता नहीं। आज गर्गाचार्य महाराज ने भोग लगाया करता था नामकरण संस्कार के पश्चात। और मैया एक बात याद रखना, यदि आपने अपनी बेटी का नाम यशोदा रखा तो दिन में 4 बार तो जरूर आवाज दोगी कि बेटा एक गिलास पानी देना। सोच समझकर नाम रखना। हमें तो ऐसा लगता है कि कैसी कैसी मैया अपने बेटे और बेटी का नाम रखती है। कोई बात नहीं, वो बेटी आपकी है और मर्जी आपकी है, कैसा नाम रखेंगे। आज देखिए हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलती चली जा रही है। कैसे? एक जमाना था
लिखा रहता था दरवाजे पर, अतिथि मेरा भगवान है। और आज लिखा होता है कुत्तों से सावधान। पहले दरवाजे पर लिखे होते थे, पढ़ने में आता था कि अतिथि मेरा भगवान, लेकिन अब ये बात समाप्त हो गया। पहले जमाने के सरकार कोर्स में भी छोटे बच्चे को देता था अक्षर बोध में कि गौ से गणेश। आज देखिए क्या लिखा रहता है, आज गणेश नहीं लिखा रहता है। अरे जिसका शुरुआत बिगड़ गया वो दुनिया में क्या करेगा? जिसका शुरुआत ही बिगड़ जाए, प्रारंभिक दौर बिगड़ जाए। आज कहते हैं लोग में बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। भागलपुर आप गए होंगे, जब पुरट्टा चौक से आप कचहरी जाएंगे इधर से घूम के, वो भोलानाथ फूल क्या कहते हैं, तो दोनों किनारे में मिठाइयां बिकती है। माता बहन ध्यान देना, लोग कहते हैं हम सुलझे हुए। तो जिस व्यक्ति ने मिठाई की दुकान रखा है रोड के बगल में, गाड़ी दोनों तरफ से चलती है, धूल उड़ती है, और उस टिकरी और रसगुल्ला और छेना पर धूल जमता है। जिसको खाने से आदमी जिंदा रहेगा, उसकी ये गति है, उसको धूल से हिफाजत। हालांकि वो पैसे वाले के बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन गरीब के बच्चे तो खाएंगे उसको। उस पर धूल जम रही है, दोनों तरफ से गाड़ियां चलती है, धूल उड़ती है, उस मिठाई पर जमता है, वो गरीब के बच्चे जरूर खाएंगे। जिसके खाने से जिंदगी बच सकती है उसकी ये गति है। लेकिन जिस जूते चप्पल को नहीं पहनने के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं, उसकी दशा देखिए। उसी मिठाई वाले दुकान वाले आदमी का टाटा सो है। और जरा जाके देखेंगे आप कि चप्पल और जूते कितने हिफाजत से रखे जा रहे हैं। और दुनिया कहते हम सुलझे, लोग कहते हम पढ़े लिखे हैं ज्यादा। अब दुनिया के लोग एडवांस हो गए हैं, कंप्यूटर का युग आ गया है। पहले लिखा रहता था अतिथि मेरा भगवान, अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बहुवचन लिख देते हैं, कुत्तों से सावधान। हालांकि उस घर में आदमी रहता है, हालांकि उस घर में कुत्ते नहीं होते, उस घर में रहता है आदमी, लेकिन लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। जरा बताइए कि अपनी संस्कृति में हम हैं। ये मैया अपने बच्चे का बर्थडे मनाती है ना, तो मोमबत्ती जलवा देती है और कहता है इसको मुंह से फूंक कर बुझा दो। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूंगा असंख्य दीप जलवा देना अपने बेटे से, लेकिन उसको बुझाने के लिए मत कहना, बुझवाना नहीं। जलवा जितना शक्तियां जलवा लीजिए दीपक, लेकिन बुझाने नहीं। वह एक जलता हुआ दिया है, दीपक है, उसको बुझाए नहीं, उससे मत बुझवाए। और दीपक को बुझाना क्या है? यह प्राण रूपी दीपक भी एक दिन अपने आप बुझेगा, उसको बुझाने की क्या आवश्यकता है? जलाइए, असंख्य दीप जलवा लीजिए, पुत्र से, बेटे से बुझवाइए। पश्चात दानव है, हमारे घर में पश्चात दानव प्रवेश कर गया है। अपनी संस्कृति से हम मुंह मोड़ते चले जा रहे हैं। एक प्यासा व्यक्ति चला जा रहा था, प्यासा व्यक्ति चला जा रहा था, तो देखिए एक समय आया, बहुत प्यास लगी है, तेज धूप है, और समय ने पलटा खाया तो एक खिड़की खोली, दौड़ कर गया, बाबूजी थोड़ा सा एक अंजलि पानी, ध्यान से सुनना माता, एक अंजलि पानी पिला दीजिए बाबूजी। उसने वो अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन को उठा न सका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन उठा न सका, और उसने क्या कहा कि क्या बोला, फिर से बोलो। तो बाबूजी एक अंजलि जल दे दो, प्यास लगी है, मर जाऊंगा, बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए मुझे जल पिला दीजिए। उसने कहा मैं तुझे जल पिलाने वाला आदमी नजर आता हूँ, मैं तुझे जल पिलाने वाला आदमी नजर आता हूँ, बैठो। आदमी आ रहा है, माता ध्यान से सुनना, आदमी आ रहा है, पानी पिलवा दूंगा, बैठो। अब विचार कीजिए वो आदमी कौन था? उसने कहा आदमी आ रहा है,
पानी पिलवा दूंगा, बैठो। अब बाबूजी बहुत प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, प्राण जा सकता है। का आदमी आ रहा है, मैं तुझे पानी पिलाने वाला आदमी नजर आता हूँ, जरा विचार करेंगे। का आदमी आ रहा है, पानी पिलवा देता हूँ, बैठो। वो आदमी कौन होगा भैया? माता बहन, वो आदमी कौन होगा? आदमी आ रहा है पानी पिलवा देगा, वो नौकर था। नौकर आज आदमी है। तो उस प्यासे व्यक्ति ने कहा, महाराज वो आदमी आएगा तब वो पानी पिलाएगा, आप ही 5 मिनट के लिए आदमी बन जाओ तो क्या हर्ज है? आप ही आदमी बन जाओ तो क्या हर्ज है? संतों ने कहा इस प्रकार माता बहन कि आदमी तुम भी हो, आदमी मैं भी हूं, आदमी तुम भी हो, आदमी मैं भी हूं। यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर कितने बार आदमी का प्रयोग किया। आदमी तुम भी हो, आदमी मैं भी हूं, यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर आदमी आदमी पर वो किस काम का? आदमी न हुआ आदमी के लिए। एक तिनके के जैसा बिखर जाएगा पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए, शाम होते ही सूरज भी ढल जाएगा। ये नियम बना है सभी के लिए। ये जीवन रूपी सूर्य की बात किया संतों ने, महात्माओं ने। इसलिए निवेदन है कि आज पानी उसने नहीं पिलाया, और आदमी वही है जिसके पास आदमियत है, व्यक्ति वही है जिसके पास व्यक्तित्व है, मानव वही है जिसके पास मानवता है, इंसान वही है जिसके पास इंसानियत है। एक मित्र आ रहा था, प्यासा था, अपने मित्र के दरवाजे को बजाया, कहा कहाँ है मेरे मित्रवन? अंदर से आवाज आती है वो घर में नहीं है। 3 बार आवाज आती है, वो घर में नहीं है। तो बेचारा पानी पीना था, आगे बढ़ गया। चूंकि उस घर के सारे आदमी उसको जान रहा था कि मेरे पति के मित्र हैं, लेकिन 3 बार आवाज आई अंदर से कि वो घर में नहीं है। 3 बार के कानों में आवाज टकराई पर वो चल दिया, और जब चल दिया तो रास्ते में दोस्त मिल गया। अरे मैं मर गया क्या, इतने चिलचिलाती धूप में क्यों निकल रहे हो? अरे कम से कम चलो पानी पी लो, नाश्ता कर लो, तब धूप ठंडी होने के बाद जाना। कहा भैया आपके घर पर गए थे, ध्यान देंगे मेरी बात पर। मित्र ने कहा आपके दरवाजे पर गए थे। कहा क्या हुआ? कहा वहां बल देकर बोला, वहां कोई आदमी नहीं था। उसने कहा 50 आदमी मेरे घर में है, वो सब कहीं जाने वाली नहीं है, और आप कहते हो आदमी नहीं है। कहा मैं गया था आपके घर पर, वहां कोई आदमी नहीं। आदमी होता तो दरवाजा खुल जाता ना, दरवाजे को खोलते ना, लेकिन कहा वो घर में नहीं है तो है आदमी। आदमी आदमी पर वो किस काम का? आदमी न हुआ आदमी के लिए। माता बहन, किसी के काम में आ जाना, किसी के काम जो आए उसे इंसान, किसी